नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों 18 फरवरी 2026 को एक मीटिंग होने वाली है, यानी कि आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 18 फरवरी आज, और आज एक मीटिंग होने वाली है। और वो मीटिंग बोर्ड अप्रूवल के बाद के जो जितने भी पेंडिंग इश्यूज है उसके बारे में होने वाली है। यानी कि बोर्ड अप्रूवल के बाद ये जो फाइल है ये कहाँ गई है? डोट के पास। तो डोट का अप्रूवल लेना बहुत जरूरी है, इसीलिए ये मीटिंग की गई है। ठीक है, आज की मीटिंग नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज है, यानी कि गैर कार्यकारी कर्मचारी हो, तो आपके लिए ये जो मीटिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। क्योंकि देखिए इनके बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, जैसे वेज रिवीजन का मुद्दा। ठीक है, 8 अक्टूबर 2025 को जिस फाइल पर हस्ताक्षर हुए थे वो नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज की फाइल थी, ना कि एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज की। ठीक है, जो वेतन समझौते पर जो हस्ताक्षर हुए थे उसके बाद मैनेजमेंट कमेटी ने हस्ताक्षर किए, रेम्यूनरेशन कमेटी ने हस्ताक्षर किए, और लास्ट में अभी बोर्ड ने अप्रूवल दिया था। ठीक है, यानी कि 12 फरवरी के बाद 13 फरवरी को बोर्ड ने अप्रूवल दिया था। ठीक है, तो ये नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज के हक में दिया है। ठीक है, अभी एग्जीक्यूटिव की बात नहीं हो रही यहाँ पर, नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज के लिए यहाँ पर बात हो रही। ठीक है, तो 17 फरवरी 2026 को एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, जहां पर नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज के बारे में यहां पर बात की जाएगी। और 18 फरवरी की मीटिंग में एग्जैक्टली क्या बताने वाले हैं या फिर क्या होने वाला है वो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो भाई साहब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सूर्य विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए 17 फरवरी 2026 की मीटिंग है। इस मीटिंग में यहाँ पर क्या बताया गया है पहले देख लेते हैं, उसके बाद उसको समझते हैं। ठीक है, मीटिंग विथ डायरेक्टर एचआर ऑन 18 फरवरी, सेटलमेंट ऑफ पेंडिंग इशू ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, पेंडिंग इशू का मतलब ये है वेतन समझौता हो गया। ठीक है, वेज एग्रीमेंट हो गया। उसके बाद जैसे बहुत सारे इनके पेंडिंग इश्यूज है नॉन एग्जीक्यूटिव के, तो वो 18 मार्च को सॉल्व किए जाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पर एग्जैक्टली क्या बताया गया है अपडेट में। देखिए ये जो अपडेट है बीएसएनएल के गैर कार्यकारी यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 17 फरवरी को जारी इस नोटिस का सीधा संबंध 18 फरवरी 2026 को होने वाली बड़ी मीटिंग में है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए 18 फरवरी की जो मीटिंग होने वाली है उसका असली मकसद क्या है वो समझ लेते हैं। देखिए बीएसएनएल मैनेजमेंट यानी कि एचआर जो डायरेक्टर है और कर्मचारी यूनियनों के बीच आज एक फॉर्मल यानी कि औपचारिक मीटिंग हो रही है। ठीक है, मुद्दों का अंबार यानी कि यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे इश्यूज वगैरह बताए जाएंगे। इससे यूनियनों ने मैनेजमेंट को पहले ही एक ज्ञापन यानी कि मेमोरेंडम सौंप दिया है, जिसमें उन सभी समस्याओं की लिस्ट है जो लंबे समय से अटकी हुई है। ठीक है, यानी कि बहुत सारी ऐसी समस्या है, पेंडिंग इश्यूज है, जिनका मेमोरेंडम यहाँ पर यूनियन ने सौंपा है। किसको? मैनेजमेंट को सौंपा है, ताकि वो क्या है उसका हल निकाल सके और आपस में बैठकर एक अनौपचारिक मीटिंग करेंगे। ठीक है, निजी मामले की बात करूं यानी कि इंडिविजुअल केसेस की बात करूं, वेतन संशोधन के अलावा जैसे प्रमोशन हो गया, ट्रांसफर हो गया, मेडिकल बिल और इसके बाद अन्य जो विभागीय प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उसकी ताजा स्थिति पर इस मीटिंग में यहाँ पर चर्चा होगी। ठीक है, तैयारी, अब तैयारी भी होगी। अब तैयारी की बात करो तो यूनियन ने अपने केंद्रीय सदस्यों से कहा है कि भाई साहब अगर कोई जरूरी बात छूट गई है तो उसे तुरंत बताएं, ताकि आज की मीटिंग में उसे मजबूती से रखा जाए। ठीक है, रखा जा सके। ऐसा है कि जैसे 12 फरवरी 2026 की जो हड़ताल है उसमें बहुत सारी यहाँ पर इश्यूज पर ये हड़ताल हुई थी। ठीक है, ऐसे में कोई बहुत सारी ऐसी विशेष बात है जो कि यूनियन की तरफ से कहना रह गई हो, तो इसलिए यूनियन ने यहाँ पर कहा है अपने सदस्यों से, जो मेंबर्स है उनसे कहा है कि ऐसी जरूरी बात रह गई हो तो उनको बता दो, ताकि 18 फरवरी की जो मीटिंग है उसमें मैं यहाँ पर जो यूनियन है वो मैनेजमेंट से चर्चा कर सके उस बात पर, ताकि ये जो मुद्दा है, ये जो थर्ड पीआरसी लागू करने का मतलब लक्ष्य है, ये और मजबूत हो सके। ठीक है, देखिए थर्ड पीआरसी वेतन समझौते की स्थिति क्या है वो देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है भाई साहब कि बीएसएनएल बोर्ड ने वेतन समझौते को मंजूरी दे दी है। ठीक है, बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है, लेकिन मामला अभी भी अफोर्डेबिलिटी क्लोज यानी कि मुनाफे की शर्त पर अटका हुआ है। अब वो एक तरीके से रुकावट है, और वो रुकावट कौन हटा सकता है? डोट हटा सकता है। और डोट पर जब तक बीएसएनएल यूनियंस वगैरह दबाव नहीं बनाएंगे तो तब तक तो जो डोट है वो नहीं अप्रूवल देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जरूरी है। और मुनाफे की शर्त वैसे तो नहीं हटेगी क्योंकि कंपनी मुनाफे में नहीं है। ठीक है, अब इसलिए तो मुनाफे की शर्त लगाई गई है। अब इसको हटाने के लिए थोड़ा सा ऐसा कहा जाए कि जो बीएसएनएल है एक तरीके से इसमें विशेष छूट दी जाए कि बीएसएनएल को कुछ यूनिक ओहदा मिले कि यार ये थोड़ा सा केस अलग है तो इसको थोड़ा छूट दी जाए। ठीक है, बाद में अफोर्डेबिलिटी की शर्त के अनुसार यहाँ पर मुनाफा कमाने पर सरकार उस
चीज को भर देगी, ठीक है। तो इसलिए अभी बोर्ड अप्रूवल के बाद अब यूनियन 18 फरवरी की मीटिंग में क्या करने वाली है। देखिए यूनियन का रुख अब आर पार की लड़ाई जैसा है। आज की जो मीटिंग है, जैसे 18 फरवरी आज है, तो आज की मीटिंग है, यूनियन ने कुछ कदम उठाएगी, जैसे कि डोट पर दबाव बनाना, बोर्ड में फाइल पास होने के बाद अब फाइल को जल्द से जल्द दूर संचार विभाग डोट भेजने और वहां से क्लियरेंस दिलाने के लिए मैनेजमेंट पर दबाव बनाया जाएगा, ठीक है। यानी कि अभी डोट के पास फाइल पहुंची नहीं है पूरी तरीके से, वो प्रोसेस में है। अब क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि अफोर्डेबिलिटी क्लोज की शर्त को हटाना जरूरी है। वो जब तक नहीं हटेगी तब तक बोर्ड के पास फाइल अप्रूवल के लिए नहीं पहुंचेगी, ठीक है। अब इसमें कुछ पे अनोमलीज भी आ रही है, जैसे कि नए वेतनमान लागू होने पर जो विसंगति या जो कमियां आ सकती है उन्हें दूर करने का ठोस रास्ता मांगा जाएगा। कौन से? 18 फरवरी की मीटिंग में, ठीक है। 12 फरवरी की हड़ताल का असर क्या होगा? देखिए 12 फरवरी को जो देश भर में काम बंद हुआ था उसका हवाला देते हुए यूनियन मैनेजमेंट को बताएगी कि भाई साहब कर्मचारी अब और इंतजार करने के मूड में नहीं है, ठीक है। इस 18 फरवरी 2026 की ये जो मीटिंग होगी इसमें यूनियन बोलेगी मैनेजमेंट को कि भाई साहब जो 12 फरवरी के हमने हड़ताल की थी उसमें काम रोक दिया था एक दिन के लिए, उससे बीएसएनएल के रेवेन्यू पर क्या फर्क पड़ा? बहुत ज्यादा असर पड़ा है, बहुत ज्यादा हो सकता है कि इसमें करोड़ों का नुकसान हुआ है, ठीक है। तो भाई साहब एक तरीके से ये ओपन चेतावनी है इसको मैनेजमेंट को कि भाई साहब हमने एक दिन काम बंद किया तो देखिए क्या हो गया। अगर हम अनिश्चितकालीन आंदोलन कर देंगे तो वो देखिए क्या हो सकता है। इसलिए आप क्या है कि अभी जो कर्मचारी है वो और इंतजार नहीं कर सकते, तो इसलिए थर्ड पीआरसी लागू जल्दी से जल्दी कर दो, ऐसा कुछ यहाँ पर बोला जाएगा, ठीक है। देखिए अंतिम अल्टीमेट की बात करूं तो अगर आज की मीटिंग में कोई ठोस समाधान या फिर समय यानी कि टाइमलाइन नहीं मिली कुछ भी कि थर्ड पीआरसी कब तक लागू होगी, तो यूनियन मार्च 2026 में होने वाले बड़े आंदोलन की घोषणा कर सकती है, ठीक है। यानी कि जो फैसला होगा आज होगा। अब जो भी फैसला निकल कर आएगा मैं वीडियो में जरूर बनाकर लेकर आऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी जो 17 फरवरी की अपडेट है वो देख लेते हैं। देखिए बोर्ड यहाँ पर कुल मिलाकर बात आती है कि बोर्ड ने फाइल तो पास कर दी है लेकिन सरकार यानी कि डोट इसे रोक सकती है, क्योंकि बीएसएनएल घाटे में है। यूनियन आज की मीटिंग में मैनेजमेंट से यह कह रही है कि भाई साहब हमने अपना काम यानी कि समझौता कर लिया है, अब आप सरकार से बात करके इस घाटे वाली शर्त को हटवाइए और हमारा वेतन बढ़वाइए, ठीक है। तो भाई साहब आज शाम तक इस मीटिंग का जो भी लिखित यानी कि निष्कर्ष या फिर जो कुल मिलाकर मिनट ऑफ मीटिंग आएगा, ठीक है, उससे साफ हो जाएगा कि आपका बढ़ा हुआ वेतन कब से मिलना शुरू होगा, ठीक है। तो जो भी अपडेट निकल कर आएगी मैं वीडियो में जरूर लेकर आऊंगा, ठीक है, 18 फरवरी की मीटिंग से रिलेटेड। लेकिन फिलहाल ये 17 फरवरी 2026 की लेटेस्ट अपडेट थी। इस अपडेट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।